ओम शांति। 18 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते उनका कैरेक्टर सुधारता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। दुकान भी जो चलाते हैं, किसी भी प्रकार की शॉप हो उनकी, सुबह से शाम तक जो भी उन्होंने बाय सेल किया और जो भी लेन देन हुआ, उसका हिसाब किताब शाम को दुकान बंद करने से पहले आपने देखा होगा जरूर करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? उसका यही कारण है कि जो भी हिसाब किताब में भूल चूक हुई हो, किसी से ज्यादा किसी को कम, किसी से लिया ही नहीं किसी को दिया ही नहीं, तो ऐसे जो भी गलतियां होती हैं उसको नोट डाउन करके दोबारा उस गलती को रिपीट ना किया जाए, है ना। जो भी खामियां आज हुई वो खामियों को कल दोबारा रिपीट ना करें। ऐसे करके वो अपना जो भी लेखा जोखा करते हैं। तो ऐसे बाबा ने हमें बेहद के उसमें समझाया है कि जीवन में आपका कैरेक्टर अब तो सुधरना है ना। अब तो मन बुद्धि है, बाबा कहते बुद्धि रूपी दर्पण है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अज्ञानवश की अच्छी बात है, अब तो ज्ञान में आके करना माना गलती करना है, अपना ही अकल्याण करना है, बाप का तो अकल्याण इसमें है नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, और आत्मा समझकर कितनों को याद किया, कितनों को बाबा का बनाया, कितने बच्चे बाबा के ढूंढे पिछड़े हुए, है ना। सो जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है, बाबा सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कोई भी जब देह पहनी है और हम इस द्वापर से इस देह में ही सब कुछ समझ बैठे, तो यूं आसानी से तो नहीं कह सकते ना कि आत्मा ही समझ 24 घंटे रहते हैं, है ना। तो ये तो बाबा कहते हैं कि हो ना सके। बुद्धि तो कहाँ कहाँ जरूर चाहती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं कि नहीं, कि पूरे दिन में कहाँ कहाँ बुद्धि कौन से रिश्तेदार के पास लटकी रही, कौन सी पुरानी बातों को सोच सोच करके मन में उसके प्रति और अपने प्रति कुछ ना कुछ उलट चलती रही, कि उनको बदला लेना है और हमें उनसे बदला लेना है। ऐसे कुछ भी चलता रहा। किसी को देख लिया तो हाय कितना गंदा है, हाय क्या है, फलाना ठिकाना, ना जाने क्या क्या है ना, बहुत कुछ चलता है ना। मन रूपी घोड़े को कितना भी रोको, लेकिन वो रुकता कहाँ है। अब रुकना नहीं है, अब कैसे उसे रोकेगा तो कभी भी नहीं, क्योंकि तन जब पहना है, आत्मा जब तक इसमें है, तो आप बीमार भी भल रहे हैं तो भी मन रूपी घोड़ा शांत नहीं रहता, भले ही आपका शरीर एकदम खाट पे पड़ा रहेगा। तो अब ऐसे वक्त पे बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए, तो मन को आपको समझाना है, अच्छे बुरे की उसे तहजीब देनी है, उसको सिखाना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब अज्ञान में तुम नहीं जानते थे, अनजान थे, तुमको नहीं पता था रियलिटी, सच्चाई बेहद की, तो उस समय चल गया। अब तुमको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसे मोल्ड करना है ना, समझाना है, उसको परेशान करके दुखी करके जोर जबरदस्ती करके नहीं, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान देना है कि किसमें आपका भलाई है और किसमें आपकी बुराई है।
तो बाबा कहते हैं बुद्धि तो जरूर जाती है, वो तो अपने आप को समझो कि कौन कहाँ कैसे बुद्धि ले जाता है। मूल बात है सतो प्रधान बनने की, सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबर बार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते? वह तो हुई सुबह में घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं जब कर्म करते हैं ना? इसको उसको याद किया कि परमात्मा को याद किया। कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। कर्म योगी कहा ना बाबा ने, कर्म योगी, सहज योगी, राज ऋषि, है ना बाबा के बच्चे, तो राज ऋषि वही बनेंगे जो कर्म में रहते बाबा को याद करेंगे। सुबह में तो भल बाबा कहते चलो योग लगाया, दुनिया को भूल गए, शक्तियों से भर लिया, बाप से मिलन मना लिया, फिर बाकी तो कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना है। ऐसे बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, ऐसे नहीं। बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं जो भी मन को पढ़ने वाले हैं ना, वो हद की पढ़ाई में पढ़ते हैं। हाँ? लेकिन मैं मन की पढ़ाई पढ़ के नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी आत्मा के कर्मों को जानता हूँ, है ना, इस विश्व के आदि मध्य अंत का ड्रामा मनुष्य रूपी सृष्टि का। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़े ना तुम्हारे अंदर की जानता हूँ, लेकिन बाबा चतुर सुजान है। बाबा जानते हैं, जो बच्चे उनके दिल से जुड़े रहते हैं ना, उनके मन की जानते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं, समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे ना। कई समझते हैं ना अब हम बैठे ही सब मुख है ना, बाबा के बन गए तो अब क्या है, इधर उधर मन जाने दो, कोई बात नहीं, हम तो हैं ही बाबा के, है ना। भल बाहर जो हैं वो भल बाबा को खूब याद करेंगे, लेकिन जो सम्मुख है वो बुद्धि यहाँ वहां भटकती है। तो बाबा कहते कोई रॉन्ग भी लिखते हैं ना कि शिव बाबा के ही तो साथ है, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। याद में रहना माना अपने अवगुणों को खत्म करना। याद में रहना अर्थात बाप के समान बनना और बनाना। हाँ? तो बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाबा कहते जिस दिन आत्मा 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 लाइट 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 दिखने लग जाएगी ना चारों तरफ, जो देह का भान ही नहीं रहेगा, उसी दिन तो फिर दुनिया सतयुगी हो जाएगी। तो वो कर्मातीत अवस्था भी पिछाड़ी में है, आएगी, अभी आई नहीं। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है व नहीं, वह तो खुद पोता मेल निकाले, ये भी सच है। तो कितना हम बाप को याद करते हैं। जैसे आशिक माशुक का मिसाल है, यह आशिक माशुक रूहानी है, बातें ही न्यारी है, वह जिस्मानी है, रूहानी है ना। जिस शक्ति को हम देख नहीं सकते उससे हमें शक्तियां मिलती हैं। जिस बाप को हम छू नहीं सकते वो हर पल हमारे साथ होने का एहसास दिलाता है। जो हमारे साथ कभी खड़े नहीं होते हैं उसका सदा साथ रहने का एहसास महसूस और प्यार, है ना, जो कभी पास में आकर के लौकिक शरीर के माफिक नहीं करते, उसका प्यार सदा तुम्हें महसूस होता रहे। कितना ना अनोखा है बाबा का प्यार ना। तो बाबा कहते वो आशिक और माशुक कैसे जिस्मानी है तो रूहानी है। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं।
भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। भक्ति में क्या करते, राम को भी याद किया, कृष्ण को भी, फिर क्या गए तो गौओं को भी याद कर लिया, फिर गए तो हनुमान को याद कर लिया, गए तो फिर गायत्री को, संतोषी माँ को, लक्ष्मी को, दुर्गा को, सरस्वती को, ना जाने किस किस को, है ना। तो बाबा कहते उधर तो अनेकों को याद करने कहते। फिर कोई के गुरु भी होते हैं, उनको भगवान समझ बैठते, उनकी याद में रहते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं उधर तो अनेकों को याद करते। व्यभिचारी व्यभिचारी, बाबा ने तो व्यभिचारी तो अभी तो व्यभिचारी हो गई है। बाबा कहते हैं 5 तत्वों को भी, मनुष्यों को भी भूत पूजा, बाबा ने कहा ना, पूजने लगे हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं किसको, उसमें तो अनेकों को याद करते, यहाँ याद करना है एक को। एक में ही सर्वस्व है, सर्व शक्तियां, सर्व समर्थ, सर्व संबंध बाबा, है ना। तो हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है, और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना, कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं समझना, कभी भी खुद को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। मियाँ मिट्ठू विश्व में है ही एक निराकार परमात्मा, एक ही परफेक्ट है। जब वो आए तभी परफेक्ट बनाता है, तो भी परफेक्ट नहीं बन पाते। बाप जैसा तो कोई नहीं बन सकता, बाप समान भल बनते। तो बाबा कहते अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया जो कट निकले, कितनों को आप समान बनाया, या पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। अच्छा, हम कोई भी किसी भी प्रकार का बाबा के साथ का गीत डालें, या बाबा के साथ का कोई इस तरह से वरदान डालें, मुख्य पॉइंट्स डालें, या किसी भी निमित्त बने फरिश्ते आत्मा के द्वारा ज्ञान सुने, बाबा की स्पीच सुने, बाबा के महावाक्यों का सिमरन करें, तो उसको सिमरन करने की बजाय ये नहीं देखना है कि ये पोस्ट अच्छी है, ये गीत अच्छा है, इसको देखो कितने कमेंट आए हैं, इसमें कितना कुछ लाइक आया है, इसमें क्या ऐसे सब नहीं। बाबा को हर एक महावाक्य में अनुभव करना है कि महावाक्य बाबा हमें सुना रहे हैं। सम्मुख बैठी मनुष्य जो भी आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त है, और जो भी गीत गाने हैं उसमें भी बाबा को अनुभव करना है, उसके लव को, उसके प्रेम को, उसकी निष्काम भाव को, उसकी निराकारी, जो भी बाबा कहते हैं निराकारी निरहंकारी बनो, तो बाबा कहते निष्काम भाव सेवा करो। तो वो निराकारीपन हमारे में रूहानियत होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है ना। हमारे अंदर अच्छाई आने के लिए, बाप के समान बनने के लिए बाबा की स्मृति में रहना होगा, है ना। बाकी नीचे वाले मान सम्मान में, इसमें उसमें ऐसे रहेंगे तो बाबा का तीर हमें नहीं लगेगा, बाबा के महावाक्य हमें समझ में नहीं आएंगे। मुरली भी ना सुनने वालों को वही दिक्कत है, ध्यान नहीं देते, बुद्धि भटकाते हैं, मुरली के पॉइंट्स में मूंझते हैं। जो पॉइंट आपके लिए है वो आप नहीं समझते हैं, और जो दूसरों के लिए वो आप अपने ऊपर ढाल लेते हैं, क्योंकि वही सुनाई देता है ना जो हम नहीं होते हैं, है ना। जैसे अब बाबा मैक्सिमम टाइम कई दफा कहते हैं कि बच्चे चोरी नहीं करना, खाने में ज्यादा ध्यान रहता है, चोरी करके खा लेते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं उनको बोलते होंगे। अब कई उस समय ऐसे बहुत सीधे, बहुत ही सच्चे बच्चे रहते हैं, वो पता चला व्रती रख लिया उन्होंने। बहुत कुछ ऐसा है जो ना समझी में कर बैठते। तो बहुत ध्यान देना है बाबा के महावाक्यों में। इतने आत्माएं हैं, किसके लिए बाबा ने क्या लिखा है समझना है ना। बाबा तो प्रश्नों के उत्तर देते हैं और कुछ थोड़ी मुरली में कहते हैं। तो चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने तो रास्ता बताया है ना। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि फालतू बातें तो नहीं की। आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता है ना। कितनी सारी कहानियां बनी है कि एक बार एक प्रेमिका को याद कर रहा था और
याद करते करते उसमें खो गया। बहुत कुछ लोग वहां से निकलते जा रहे थे, अंदर से आवाज आई कि सुनो वहां कोई ऐसे ऐसे कोई निकला। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मेरे को तो ऐसा कोई सुनाई भी नहीं दिया, दिखाई भी नहीं दिया। तो उधर अंदर से आवाज आई नहीं नहीं, अभी हमें तो 90% है कि वो निकला है। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर तुम बोल रहे हो ना कहाँ खोए हुए थे। वो उधर खोए हुए थे अपने प्रेमिका के साथ में, है ना। भलतन यहाँ था लेकिन मन से तो वहां थे ना। तो उसको उतने 100 लोगों की भीड़ में भी यदि आप अपने बाहों में भर सकते हैं तो बाबा की याद नहीं कर सकते। बाबा कहना माना बल से भर जाना, है ना। तो बाबा कहते हैं, याद करते हैं कि वह सामने खड़ा हो जाता है। 2 स्त्रियां फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो, है ना। कहते हैं ना ब्लड रिलेशन से ज्यादा साथी भाई साथ निभाते हैं, है ना। अपने तो भल भूल जाते हैं लेकिन पराये अपने बन जाते हैं। ना जाने राह में चलते चलते कौन पराया अपना हो गया और अपना पराया हो गया, ऐसे सब बने हुए हैं बातें। तो बाबा कहते हैं इतना आपस में हो जाते हैं, मिल जाते हैं कि भाइयों से भी जास्ती लव हो जाता है। तो एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा तो कितने अनुभवी हैं। तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है, चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं। परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। बाबा ने फिर ये भी कहा कि खाते वक्त जब ऐसे पहले भक्ति में करते थे ना, बिना भोग लगाए बिना थाली को भगवान के पास रखे, माताएं नानी दादी खाना नहीं परोसती थी। सबसे पहले थाली वहां जाएगी, फिर भोग लगने के बाद ही पूरा A to Z जितना भी भोजन बनता था सब। पहले गार्लिक और ये सब अनियन का नहीं यूज करते थे तो ऐसे टेस्ट ले जाते थे। अब बहुत कुछ होने लग गया तो फिर कोई स्वीट रखता है, कोई मिश्री रखेगा, कोई फल फ्रूट रखेगा, क्योंकि फिर भगवान को अर्पित नहीं करते ना। ये तो देखो भक्ति वाले भी जानते हैं कि भगवान को तामस वृत्ति, तामस सोच, तामसिक भोजन ये सब पसंद नहीं है, है ना। ईश्वर खुश होता है जब आपके विचार अच्छे हो। व्रत पूजा पाठ क्यों किया जाता है? व्रत पूजा पाठ करते समय संकल्प लेते हैं कि हम विकारों में इस समय इस दिन नहीं गिरेंगे, भोजन भी हम सात्विक करेंगे, विचारों में भी सात्विकता रखेंगे। तो वो एक दिन का करते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं एक दिन का करने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल प्योर बनने के लिए आपको सदा के लिए छोड़ना होता है, तब तो फिर देवकुल में जाएंगे। तो भक्ति में भी भासना वाला है, लेकिन फिर यथार्थ कुछ भी नॉलेज नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं खाते वक्त भी याद शुरू में कर लिया, फिर पूरे समय खा लिया, ध्यान ही नहीं, फिर टीवी देख लिया, कुछ और सोच लिया। तो बुद्धि जब तक बाप में रहे तब तक आपका आखिरी निवाला खत्म ना हो जाए, है ना। ऐसे खाना है तब तो फिर शक्ति आएगी, बल आएगा। तो बाबा कहते आशिक माशुक कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे भी नाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। वह बहुत नाजुक है, यह बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। दिखाते हैं ना लावा में चलते हैं, क्या बोलते हैं जो अंगारों पर चल के भक्ति में उस तरफ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो क्या है, आग से पार करते तुम बुद्धि योग बाबा के पास चले जाता है। तो बाप आए हैं यहाँ हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं, है ना। देखो बाप को भी आना पड़ता है। तो कहते हैं साधारण तन में मैं आता हूँ,
तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है, चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गंवाया, तो इससे क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ओनर रखना है, ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है, यह भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है, महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। महारथी बाबा कहते हैं बहुत कम है, गिने चुने, बहुतों का नाम रूप आदि में ही बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मैक्सिमम यही सब हो रहा है आजकल। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं, जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलाने पॉइंट नहीं समझाई है ना, सब समझा दे। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते हैं वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए, नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है, क्या क्या नाम रखते हैं, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं है। बाबा कहते हैं तो कहा जाता है यह तो चंडिका है, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। यह फिर है बेहद की बात है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है, बाप को भी नहीं मानते सच में ना, तो पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा तो नजर रखा हुआ है, लेकिन तुमको तो अटेंशन रखना है ना, कि बाबा जो कहता है उस पर हमने नजर रखी कि नहीं। बाबा कहते हैं ना ध्यान मेरा करो और ध्यान रखो कि मैं क्या चाहता हूँ, वही तो ध्यान रखना है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। 100 दफा लिख लो, 100 दफा रिपीट कर लो, बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। लेकिन उससे क्या है, आपने कितना घुमाया खुद का, है ना। तो 5 स्वरूपों का भी बाबा ने जो बताया है ना कि अनुभव करना है याद की यात्रा में 5 स्वरूपों का, तो वो सब भी बाबा कहते हैं चक्र घुमाते रहना है। अब याद करना कोई बड़ी बात नहीं, बाकी भारी माल है यात्रा, याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है, तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है, जबान में मिठास भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि चिल्ला चिल्ला करके पढ़ दिया है, चिल्ला चिल्ला के बता दिया, नहीं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। कहते ना दीदियां बहुत ही प्यारी होती हैं, सदा उनके फेस पर स्माइल रहती है, उनको कोई कुछ भी कह करके निकल जाता है लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलते। तो बाबा कहते हैं ना अपकारी पर भी उपकार करना। बाप के बच्चे बने हो तो मर्सीफुल बाप के बच्चे, मास्टर मर्सीफुल। लेवता लेते हैं लेकिन देवता कभी भी लेते नहीं, सिर्फ देने वाली आत्मा देवता कहते हैं। तो बाबा कहते बहुत ही मन को कैसा रखना है, सबके प्रति एक भाव रखना है ना, एक समान। आपकी आत्मा सुख चाहे, सामने वाले की दुख चाहे, आपकी आत्मा प्रेम चाहे, सामने वाले की जो है प्रेम नहीं चाहे, है ना। तो ऐसे तो असंभव है, जो आपकी चाहती है वो सामने वाले की भी चाहेगी। तो बाबा कहते बहुत मीठा बनना है,
है ना, तभी तो फिर आप मीठे मीठे उनको बनाएंगे। तो शुरू से लेकर बाबा कहते तुमको यह ज्ञान मिलता है, वो भी कर्म अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म की है, इसलिए श्री बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, श्री बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगे, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो, विस्तार में नहीं जाओ, विस्तार को समेट कर सार सुनाओ। पॉइंट्स बहुत बन लिए, बाबा कहते मुरली बहुत सुना ली, लेकिन अब पॉइंट 1 पॉइंट को याद करना है ना। तो इस तरह जांच करते रहो, ऐसी मेहनत करते नहीं, सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वो खुद जाने। भल धंधा थोड़ी करो, अधिक करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियां मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है, बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। जानकी दादी 3 बार मुरली पढ़ती थी, है ना, बिना पढ़े नहीं। और जब अगर एक बार दादी का कुछ अच्छा बताते हैं एक्सपीरियंस कि दादी किसी कारणवश कुछ समय के लिए मुरली नहीं पढ़ी, तो उन्होंने दरवाजा बंद करके सबको मना किया कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और उन्होंने जब तक सारी मुरलियां पढ़कर उनको अच्छे से मनन चिंतन नहीं कर लिया, धारण नहीं हो गई, तब तक वो किसी से ना बात करा ना कुछ भी। तो ऐसे हमारे दादियां भी, बल कितना भी देखो, उनको देखते ही दादियों का जो बोलने का रहता था, कंपन था आवाज में, लेकिन उनसे कोई मुरली सुने तो उनके जीवन में मुरली उतर जाती थी। इतना प्यूरिटी के साथ में और इतना धारणा बाप दादियों में थी कि आप उनको देख के आपके जीवन में मुरली उतर जाए, है ना। तो ये वाइब्रेशन का कमाल होता था। तो बाबा कहते हैं इस तरह लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। बाबा भी सुबह उठ करके लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट भूल जाते थे, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो मुरली ब्रह्मा नहीं श्री बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि श्री बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं, कभी बीच में यह बच्चा भी बोल देते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे, इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। इतनी बड़ी दुनिया को जो चलाने के लिए बाबा ने उनको चुना है, तो कितना कुछ उनको देखना सुनना पड़ता है। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, यह प्रबंध करना है तो यह सब ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर कोई चीज होती ही नहीं, सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से ही हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्य रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, कितने बिकारी स्वप्न शर्माते हैं अपने रूहानी सज्जन को बताने से, है ना, शर्माते। तो उसे माँ बना लो, दोस्त बना लो, लेकिन अपना सब कुछ सुनाओ। तो बाबा कहते हैं जिन्हें पहले नहीं आते थे ना, उन्हें भी आएंगे, क्योंकि जो पुराने, हमें इस जन्म का तो याद है, लेकिन हमारे पिछले जन्मों में क्या विकर्म हुए, किसको क्या किया, किसके साथ क्या हमने किया, सब कुछ वो अभी
निकलना है। कहते हैं ना, दवा जब डॉक्टर देता है तो कहता है पहले रोग बाहर आएगा फिर धीरे धीरे ठीक होगा, तो ये भी ऐसा है। तो बाबा कहते जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होगी। यहाँ आते ही है बाप से रिफ्रेश होने, बुद्धि रिफ्रेश होती है ना, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाप लेकर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगड़ शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल नहीं सकती, मिल सकती बिगड़ शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती। यहाँ तो सब शरीरधारी है ना, वहां मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो शरीरधारी। जानते हैं यह बाप दादा है तो बाप को याद करना ही पड़े। किसी की याद करोगे आत्मा भी समझोगे तो पहले उसकी देह ही याद आएगी, तब तो आत्मा तक पहुंचोगे, प्रकृति के बीच तक। तो बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। सुनाओ, लेकिन सामने वाले को तीर लगेगा ही नहीं, क्योंकि बाप की याद में सुना ही नहीं रहे हैं। तो यह भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं। बाप से वर्षा पाना है, आत्मा आत्मा को ज्ञान देती है ना, परमात्मा से जो मिला है तो भाई को ज्ञान देती है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं यह बाप तो सबका है। वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज चटपटी और चटपटी खटपटी भी है। नॉलेज खटपटी अटपटी चटपटी, देखो बाबा भी क्या क्या लिखते हैं। तो बैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी होनी चाहिए ना, है ना। मन के साथ शरारते, उसको बहुत कहना चाहिए कि एक अलग अलग तरीके से बातें उसको बहुत पसंद है ना। तो बाबा भी ऐसे सीरियस कोई हिस्ट्री बुक जैसा लेकर के ये सन वो सन, ये करना वो करना, हड़प्पा संस्कृति ये किया हो गया, तो फिर बोर होंगे ना। इसीलिए बाबा देखो बहुत कुछ गीत गाने डांस गेम सब कुछ बाबा खिलाता है बच्चों को, है ना। तो बाबा कहते हैं नॉलेज ऐसी होनी चाहिए, बैकुंठ में जाना है ना। तो अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ
प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, बाप से रोह रिहान करना है। दूसरा, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान है सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाली सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां। ब्राह्मणों को सर्व शक्ति प्राप्त है, जो शक्ति जब जहाँ जैसे जरूरत है वहां उसे यथा समय प्रमाण उसे यूज करना है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है, तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के, तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। अच्छा, ओम शांति। बहुत प्यारी मुरली, बहुत प्यारा बाबा, बहुत प्यारा बाबा का ज्ञान।